तो सबसे पहला इडियम है स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी कि अगर आप सही समय पर कोई चीज को कर दो, किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर दो, तो आपके लिए वो बाद में ट्रबलसम नहीं बनेगा, आपके लिए वो बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। जैसे कि अगर कपड़े में कोई छेद आ जाए तो आप उसको इमीडिएटली बंद कर दो, वरना उसको सिलने के लिए 9 टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। अभी तो एक ही टांके में काम चल जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट इडियम है स्टोन थ्रो अवे। जैसे कि स्टोन आप बहुत ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते हो, राइट, तो वैसे ही कोई चीज जो बहुत बगल में हो, कोई डिस्टेंस दो जगहों के बीच में डिस्टेंस कम हो, तो वो होता है स्टोन्स थ्रो अवे। नेक्स्ट इडियम है स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है, आप छोटी सी बात पे बतंगड़ बना रहे हो, तो वही होता है स्टॉर्म इन अ टी कप। और वही स्टफ्ड शर्ट, यानी कि घमंडी और अहंकारी इंसान, वो हमेशा अपने शर्ट को टक करके रहता है और एकदम बन ठन के रहता है घमंडी की तरह, वो होता है स्टफ्ड शर्ट। नेक्स्ट इडियम है स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक ऐसा बाधा जिसके कारण आप स्टम्बल करो, आपको एक अवरोध उत्पन्न करे, आपके लिए वो एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, वो होता है स्टम्बलिंग ब्लॉक। और वहीं अ थॉर्न इन द फ्लैश, यानी कि किसी चीज, आपके रास्ते का कांटा, जैसे आपके हाथ में अगर थॉर्न यानी कि कांटा गड़ जाए तो आपको वो इरिटेट करेगा, परेशान करेगा, वैसे ही कोई चीज अगर आपके खाने के बीच में थॉर्न आ जाए तो आपको परेशान करेगा, राइट। तो वही है थॉर्न इन द फ्लैश। और वही टर्निंग पॉइंट, यानी कि ऐसा समय आपकी लाइफ का जब आप कुछ एक बड़ा परिवर्तन उस टाइम पे आप करते हो, या फिर कुछ टर्निंग पॉइंट का काम करता है। और वहीं वेक्स्ड क्वेश्चन, यानी कि एक बहुत ही विवादित और कंट्रोवर्शियल मुद्दा। और विशियस साइकिल, यानी कि एक ऐसा परिस्थिति जिसमें एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, और वो अगेन दूसरा प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम को दोबारा क्रिएट कर रहा है, वही होता है विशियस साइकिल। वही वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के अलग अलग आयाम के लोग, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, वो आते हैं डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से। और वेट ब्लैंकेट वो इंसान होता है जो दूसरों का मजा खराब कर देता है, दूसरों के बॉनफायर में वेट ब्लैंकेट डाल के उस आग को बुझा देता है। वहीं वाइल्ड कैट स्ट्राइक, यानी कि बिना बताए एक वाइल्ड कैट की तरह बिहेव करना, यानी कि बिना बताए अचानक से कोई स्ट्राइक रख देना, वो होता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। और अ वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग, यानी कि भेड़ के खाल में भेड़िया, जो आपका दोस्त बन के रहे लेकिन असल में आपका वो दुश्मन रहे, वो होता है वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग। और वहीं एबीसी ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का बेसिक, एकदम बिगिनिंग नॉलेज, या फिर उसका बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज। और वहीं अबव बोर्ड, यानी कि जो काम अबव बोर्ड, यानी कि अबव टेबल हो रहा हो, ना कि अंडर द टेबल, अबव द टेबल, यानी कि ऑनेस्टी के साथ, वो होता है अबव बोर्ड। और अबव समवंस हेड, यानी कि ऊपर से पार हो जाना, सर के ऊपर से, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आना, एक बाउंसर की तरह। और वहीं आर्किलीज हील का मतलब होता है किसी का कोई कमजोर पक्ष, किसी की वीकनेस। और वहीं एसिड टेस्ट, यानी कि एक असली परीक्षा। और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, यानी कि बोलने से ज्यादा कुछ करके दिखाना चाहिए। और एडम्स एल, यानी कि होता है पानी, जैसे कि एडम एंड ईव के टाइम में बियर, यानी कि एल तो नहीं था, तो लोग पानी को ही एल मान के चलते थे, तो वही है एडम्स एल, यानी कि प्लेन वाटर।